तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की मई को देखती है जिसकी एक आंख पूरी तरह जख्मी है। उसे काफी तकलीफ हो रही है और वो अपनी आंख को पकड़कर रो रही है, चिल्ला रही है। अब उसकी आंख के साथ हुआ क्या था, ये जानने के लिए हम चले जाते हैं मई के बचपन में, जहाँ दिखाया जाता है कि बचपन से ही मई की वो आंख खराब थी, इसीलिए वो हमेशा उस पर एक पट्टी पहना करती थी, जिस वजह से हर कोई उसकी मजाक बनाया करता था और कोई उससे दोस्ती नहीं करता था, जिससे वो हर वक्त काफी उदास रहती थी। उसे डॉल से खेलना बहुत पसंद था और वो उन्हें पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो हमेशा ही उन्हें खेल कर तोड़ दिया करती थी, क्योंकि डॉल्स को तोड़ना भी उसे बेहद ही पसंद था। जाहिर है ये बात काफी अजीब थी, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि मई कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है, उसके अंदर काफी गुस्सा भी है और बेरहमी भी। अब मई की बर्थडे पर उसकी मोम उसे एक डॉल तोहफे में देती है जो बेहद ही प्यारी थी और शीशे के एक बॉक्स में बंद थी। उसकी मोम कहती है ये मेरी बनाई पहली डॉल है, बिल्कुल ऐसी डॉल बचपन में मेरी दोस्त हुआ करती थी, तो अगर तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं बन रहा तो तुम इसे अपने दोस्त बना लो, लेकिन हाँ क्योंकि ये डॉल खास है तो इसे इस शीशे के बॉक्स से बाहर मत निकालना। तब अपने मोम की बात मानकर वो उस डॉल से दोस्ती कर लेती है। फिर अब हमें कुछ सालों के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ टाइम गुजरने के साथ साथ मई भी अब बड़ी हो गई है। उसने अपने उस खराब आंख का भी इलाज करवा कर उसमें लेंस लगवा लिया है, इसीलिए अब उसे पट्टी पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसकी आंख ठीक होने के बाद उसके अंदर एक अलग ही हिम्मत आ गई थी और वो किसी से भी दोस्ती करने को तैयार थी, जो वो बचपन में नहीं कर पाई थी। वो जानवरों के क्लिनिक पर जॉब करती थी, जहाँ वो जानवरों की चीरफाड़ और उन्हें टांके लगाने का काम करती थी। उसे सिलाई करने का भी बहुत शौक था। उसकी आदत काफी अजीब थी, मगर फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी। उसकी मुस्कुराहट प्यारी होने के साथ साथ थोड़ी सी डरावनी भी थी। उसका बर्ताव ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमेशा वो बाहरी लोगों से दूर रही। उसके माँ बाप की मौत हो गई थी और अब वो बस अपनी डॉल के साथ ही रहती थी। वो एक लड़के एडम को पसंद करने लगी थी और जब खाना खाने बाहर आती थी तो अक्सर छुप छुप कर उसे देखा करती थी। वो एक मैकेनिक था। मई को एडम में सबसे ज्यादा उसके हाथ प्यारे लगती थी। फिर एक दिन जब एडम कॉफी शॉप में बैठकर किताब पढ़ रहा था, तब मई भी उसे देखने उसके पास बैठने के लिए वहां चली जाती है। किताब पढ़ते पढ़ते एडम की आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाता है। जो देख वो उसके पास जाकर उसके हाथों से अपने चेहरे को छूने लगती है। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है, जो देखकर वो एकदम घबरा गई थी और फौरन वहां से चली जाती है। अब धीरे धीरे दोनों की बातचीत होने के साथ दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वो लोग एक साथ टाइम गुजारने लगती है। और क्योंकि उसे एडम की हाथ काफी पसंद थे, इसीलिए वो बार बार उसके हाथों से अपने चेहरे को छुआ करती थी। वो लोग अब अपना बहुत सा वक्त ही एक साथ गुजारती थी और अक्सर मूवीज देखते भी जाया करती थी। एक दिन क्लिनिक में मई के साथ उसकी दोस्त काफी अजीब बातें करती है, क्योंकि वो एक अच्छी लड़की नहीं थी, लेकिन मई को तो वो पसंद थी, क्योंकि उसकी गर्दन भी उसे बहुत पसंद थी, बहुत प्यारी लगती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एडम के हाथ उसे अपनी तरफ खींचती है। यहाँ हम दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती है। We got the whole place to ourselves. जिसके बाद मई की दोस्त उसे अपनी बिल्ली तोहफे में दे देती है। घर आने के बाद वो एडम को बार बार कॉल कर रही थी, मगर वो कॉल उठा ही नहीं रहा था, क्योंकि आज वो बहुत मसरूफ था। काफी दिन तक बात ना होने पर एक दिन मई एडम को अपने घर बुला लेती है, जहाँ दोनों बैठकर डरावनी फिल्म देख रही थी, जिसमें कुछ सीन्स ऐसे थे जिनमें चीर फाड़ थी, जैसे कपल छुट्टियां मनाने पिकनिक पर गई, जहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे को ही नोच नोच कर खाने लगे। लड़की अपने हस्बैंड की उंगली खा जाती है और लड़का अपनी वाइफ के जिस्म पर काटने लगता है, जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि वो आदमखोर बन गए हैं। अब हालांकि वो अजीब मूवी थी, मगर मई को काफी पसंद आ रही थी। इस तरह के सीन देखकर उसे अलग ही सुकून मिलने लगता है, इसीलिए वो एडम के पास जाके बैठ जाती है ताकि वो सारे सीन्स और करीब से देख सके। जिसके बाद वो दोनों सोने के लिए चली जाती है, जिस दौरान मई उसके हाथ बार बार अपने चेहरे पर फेरने लगती है। जिसके बाद उसे कुछ ऐसा होता है कि वो एडम को काट लेती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। ये बात उसे पसंद नहीं आती, तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। वो क्योंकि मई से नाराज हो गया था। उसके जाने के बाद मई अपनी उस डॉल जो उसकी मॉम ने उसे गिफ्ट दी थी उसे डांटने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये डॉल ही मुझसे इस तरह की अजीब हरकतें करवा रही है। फिर एडम को मनाने के लिए वो बार बार उसे कॉल करती है, मगर वो एक भी कॉल नहीं उठाता। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे नजरअंदाज कर रहा हो। काफी दिनों तक बाद और मुलाकात ना होने पर मई को उसकी फिक्र होने लगती है। Hello, Adam. This is May.
वो अपनी फिक्र दूर करने के लिए उससे मिलने चली ही जाती है, जहाँ एडम अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था, जिस दौरान मई उसे ये कहते हुए सुन लेती है कि मई काफी अजीब लड़की है, जब से मैं उसे ढूंढूंगा हूँ मैं बहुत खुश हूँ। ये बात सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वो यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो जाती है अपने दोस्त के घर जो मई का ख्याल रखती थी। वो उसे एडम के बारे में बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ काफी वक्त गुजारती है। मजीद अपना मन हल्का करने वो बच्चों के स्कूल जाकर वहाँ के बच्चों से मुलाकात करती है। तभी वो देखती है कि एक छोटी प्यारी सी बच्ची एक छोटा सा बर्तन बना रही थी, जिस पर वो मई का नाम लिखती है और उसे वो छोटा सा बर्तन तोहफे में दे देती है। अब ये रात के वक्त उसकी मुलाकात एडम से होती है। उसे देखकर एडम को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसे थोड़ी बहुत बात करके अपनी जान छुड़वाने के लिए यहाँ से चला जाता है। इस बात से उसका मूड खराब हो गया था, इसीलिए वो अपने दोस्त के घर आ जाती है, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थी। मगर वहाँ आकर वो देखती है कि उसके दोस्त के घर पर तो उसके दूसरे दोस्त हैं, जिस वजह से मई को काफी बुरा लगता है और वो गुस्से में बगैर कुछ कहे ही अपने घर आ जाती है, क्योंकि एक तरह से उसे दोनों तरफ से ही मायूसी और धोखा मिला था, एडम की तरफ से भी और अपने दोस्त की तरफ से भी, जो उसे इतने प्यारी थी। घर आने के बाद वो इतना दुखी हो जाती है कि फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि एक बार फिर वो अकेली हो गई थी और गुस्से में वो अपने सारे डॉल्स तोड़ देती है। उसकी जो बिल्ली थी वो उसे अपने पास बुलाने लगती है, मगर वो भी उससे दूर चली जाती है, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आ गया था। इसीलिए वह बर्तन उठाकर उसे जोर से देकर मारती है, जिससे बिल्ली वही मारी जाती है। अब तभी मई को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी बॉक्स वाले डॉल और बाकी डॉल्स उससे बात कर रही हैं, क्योंकि उसे हल्की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। अब वो फोन उठाकर जैसे ही कान पर लगाती है तो वो ऐसा महसूस करती है जैसे एडम ही फोन पर कुछ कह रहा है, मगर सच तो ये था कि उसकी डॉल ही हल्की सी आवाज में उससे कुछ कह रही थी, जिस पर वो ध्यान नहीं देती। अगले दिन वो अपने डॉल को लेकर दोबारा से उस स्कूल में आ जाती है, जहाँ एक बच्ची ने उसे छोटा सा बर्तन टॉफी में दिया था। उसकी डॉल सारे बच्चों को काफी पसंद आती है, इसीलिए वो उसे बाहर निकालने की जिद करती है, मगर मई कहती है नहीं, मैं इसे नहीं निकाल सकती क्योंकि मेरी मॉम ने मना किया था। मगर इसके बावजूद भी बच्चे उस बॉक्स को मई से छीनने लगते हैं, जिस वजह से वो शीशे का बॉक्स नीचे गिर के टूट जाता है और कांच के टुकड़े हर जगह बिखर जाते हैं। मगर इसके बावजूद भी बच्चे रुकते नहीं और डोल को लेने की कोशिश करते हैं, जिससे कांच के टुकड़े उनके जिस्म में घुस जाते हैं और सभी का खून निकलने लगता है। और इस सब की वजह से डोल भी खराब हो गई थी, जो चीज मई को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो अपने डॉल को लेकर यहाँ से चली जाती है और काफी दुखी भी थी। फिर एक दिन मई जब घर से बाहर थी तो एक लड़का उसे अकेली देकर उसके पास आकर बैठ जाता है। दोनों के बीच थोड़ी देर तक बातें होती हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद मई उसे अपने घर ले आती है। लड़के को काफी गर्मी लग रही थी तो वो अपनी शर्ट उतार देता है। उसकी बाजू पर एक टैटू बना हुआ था जो मई को काफी अच्छा लग रहा था, इसीलिए उसे गौर से देखने लगती है और तारीफ भी कर देती है। अब लड़का फ्रिज से पानी लेने के लिए जाता है, मगर मई उसे फ्रिज खोलने से मना कर देती है, पर फिर भी वो जबरदस्ती फ्रिज खोल देता है और देखता है कि मई ने एक मरी हुई बिल्ली को शॉपर में लपेट कर फ्रिज में रखा हुआ है। ये वही बिल्ली थी जो उसके दोस्त ने दी थी और मैंने उसे मार दिया था। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि बिल्ली की लाश गले सड़ी नहीं। ये देख वो लड़का काफी डर जाता है और यहाँ से जाने लगता है, जो चीज मई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो उसके सर में कैंची घुसा देती है, जिससे काफी तेजी से उसका खून निकलने लगता है। वो दर्द से चिल्ला भी रहा था, मगर इतना सारा खून बह जाने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब ये मई का पहला कत्ल था, मतलब इंसानों में पहला कत्ल, क्योंकि जानवर को तो वो पहले ही मार चुकी थी, इन्हें बिल्ली को उसके लाश को देखकर वो कहती है मुझे तुम्हें मारकर बहुत सुकून मिल रहा है और तुम्हारे जिस्म में सिर्फ तुम्हारी बाजू ही अच्छी है जिस पर टैटू बना हुआ है, बाकी तुम बेकार हो। तो अब मुझे और लाशें चाहिए। अब अगले दिन मई अपने दोस्त से मिलने जाती है, जहाँ वो उसकी गर्दन का नाप लेने लगती है, क्योंकि उसकी गर्दन भी तो उसे पसंद थी। उसकी दोस्त पूछती है ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है मुझे तुम्हारी गर्दन पसंद है और तुम मेरी दोस्त भी हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए शर्ट सिलाई करूंगी। तुम्हें पता है ना मुझे सिलाई करने का कितना शौक है। जो सुनकर उसकी दोस्त काफी खुश हो जाती है। इधर ही वो अपने दूसरी दोस्त को भी देखती है जिसकी टांगे उसे काफी पसंद आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे अपने दोस्त की गर्दन और एडम की हाथ पसंद थी। फिर अगले दिन वो अपने लिए
प्यारा सा सूट तैयार करती है और बिल्कुल अपने डॉल की तरह ही तैयार होकर ऐसी बन के दिखाती है जिससे वो बहुत खुश है और ठीक भी। इधर अजीब बात ये थी कि वो अपने साथ एक बॉक्स और कुछ सर्जिकल औजार जैसे ब्लेड, कैंची, छुरियां भी रख लेती है। जिसके बाद वो कहाँ जाती है, वो जाती है सीधा अपनी दोस्त के घर। वो वहाँ अपने दोस्त के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उससे बातें करते करते उसकी गर्दन ब्लेड से काट देती है। और क्योंकि उसे अपने दोस्त की गर्दन बहुत पसंद थी तो उसे पूरी तरह काट कर अपने पास रख लेती है। पर तभी इधर उसकी दूसरी दोस्त भी आ गई थी, मगर उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि मैंने उसकी दोस्त को मार दिया है। वो अपने दोस्त को आवाज लगाती तो है मगर उसकी दोस्त वहाँ नहीं जाती, मर जाती है। अचानक से उसके सिर में भी 2 चाकू घुसा देती है जिससे उसका बहुत सारा खून बहने लगता है और एकदम वो नीचे गिर जाती है और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि मेरे को उसकी टांगे पसंद थी तब वो उसकी टांगों को काट कर उस बॉक्स में अपने पास रख लेती है। अब यहाँ हमें ये अंदाजा तो हो गया था कि मैं अब काफी बदल गई है। वो अब शैतानी और काफी बेरहम बन गई है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने कंट्रोल में है ही नहीं और वो हमेशा ही अब ऐसे ही रहेगी। जैसे बचपन में उसे डॉल्स को तोड़ना पसंद था, चीर फाड़ और खून खराबा जैसी चीजें देखकर उसे सुकून मिलता था, मतलब आदमखोर जैसी सीन जिसमें कोई किसी को खा रहा है, इस तरह की चीजें। और अब उसे लोगों को मारने में मजा आ रहा था जिससे वो कितना अच्छा काम कर रही हो और एक अलग ही सुकून में वो जी रही थी। जिसका मतलब साफ था कि उसके अंदर एक डिस्टर्बिंग चीज बचपन से ही थी, मतलब खून खराबा। और अब उसे बहुत सारे जिस्मों के हिस्से मिल गए थे मगर अभी भी उसे खास एडम की हाथ चाहिए थी। तो अब वो कहाँ जाएगी? जी हाँ बिल्कुल, अब वो जाती है एडम के घर। जी हाँ, वो अपने नए दोस्त के साथ था। एडम के साथ किसी और लड़की को देखकर उसे जलन होती है, इसीलिए वो उसके सामने जाती है और कहती है मेरे चेहरे को हाथ लगाओ, मगर वो अपने नए दोस्त के सामने ऐसा नहीं करता और उसे वहाँ से जाने का कहता है। और वो उसकी बेइज्जती कर रहा था जिस वजह से एडम की दोस्त उस पर हंसने लगती है। अब मजीद उसे बेइज्जत करने के लिए जैसे एडम अपने हाथ से उसे छूने लगता है तो फौरन वह चाकू उसके दोस्त की गर्दन में घुसा देती है जिससे बहुत तेजी से उसका खून निकलने लगता है। और फिर आखिरकार वो एडम को भी मार कर उसके हाथ काट देती है और उन्हें भी अपने पास रख लेती है। इसके अलावा वो एडम की दोस्त के कानों को भी काट कर अपने पास रख लेती है क्योंकि उसके कान भी उसे पसंद आ गई थी। घर आने के बाद वो जिस्मों के सारे हिस्सों को बॉक्स से बाहर निकालती है और अच्छे से साफ करती है। तो अब सामने आती है ये बात कि आखिर वो इन सभी जिस्मों के हिस्सों का करना क्या चाहती थी। वो उन सभी हिस्सों को जोड़कर टांके लगाकर अपने लिए एक बड़ी सी डॉल बना लेती है जो उसकी दोस्त उसका साथी बनकर हमेशा उसके साथ रहेगी। और ये सीन काफी भयानक था। और अब बात करती है उसने इस डॉल को बनाने के लिए किस किस का कौन सा जिस्म का हिस्सा इस्तेमाल किया। तो टैटू वाले लड़के की उसने बाजू का इस्तेमाल किया था क्योंकि उसका टैटू उसे काफी पसंद था। गर्दन उसने अपनी दोस्त की इस्तेमाल की थी, टांगे दूसरी दोस्त की, हाथ एडम की इस्तेमाल की थी और कान एडम की दोस्त की। और रही बात बालों की, वो उस बिल्ली के फर को बालों के तौर पर इस्तेमाल करती है जिसके बाद एक पूरा इंसान बनाकर वो अपने इस नए दोस्त का नाम भी रख देती है। मगर अभी भी उसे अपने इस दोस्त में एक कमी लग रही थी और वो थी आंखों की, क्योंकि वो उसे देख ही नहीं रहा था जिससे उसे काफी बुरा लग रहा था क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि उसका नया दोस्त उसे देखे और उसे प्यार करे। तो अब वो उसे अपनी आंखें देने का फैसला करती है और बड़ी हिम्मत करके तकलीफ सहकर वो अपनी आंख निकाल कर उसे लगा देती है। और ये वही सीन है जिसे हमने शुरुआत में देखा था जब वो अपनी आंख पकड़कर रो रही थी क्योंकि उसे दर्द हो रही थी, उसका खून बह रहा था। वो अपनी आंख निकाल कर अब उसे लगा देती है मगर अब भी वो उससे बात नहीं कर रहा होता। तो इस बात से परेशान होकर वो अपना सर उस पर रखती है और वही सो जाती है। मगर तभी हम एक हैरान कुन सीन देखते हैं कि मई के नए दोस्त का हाथ जो एडम का था वो मई को छूने लगता है और प्यार से उसे सहला रहा था, जो काफी अजीब और डरा देने वाला सीन है। जिसका मतलब ये था कि मई ने जिस्मों के हिस्सों का ये जो इंसान बनाया था अब ये जीता जागता इंसान बन गया था क्योंकि किसी वजह से उसमें जान आ गई थी। और मूवी में हमने देखा कि मई की ऐसी हालत क्यों हुई, क्योंकि सबने उसे नजरअंदाज किया तो वो लोगों का ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे हिम्मत चाहिए थी जिस वजह से उसने इस बात की इतनी टेंशन ली कि एक आम इंसान से वो पागल कातिल बन गई और अब न जाने वो और कितने लोगों को मौत की घाट उतारेगी। तो इसीलिए हमें अपनी जिंदगी में किसी को भी फजूल इंसान नहीं समझना चाहिए और जितनी हो सके अगले इंसान को अहमियत देनी चाहिए। और अगले इंसान को भी चाहिए कि वो दूसरों से उम्मीद ना करे कि वो मुझे अहम समझेगी ही समझेगी। दूसरों की बुरी और दिल तोड़ने वाली चीजों को नजरअंदाज करना सीखे, तभी आपकी जहन को सुकून होगा और आप इस तरह की बुराई से दूर रहेंगे। इसी के साथ ये कहानी इधर